हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार आरटीपीएस के माध्यम से ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, हाँ जनरल कैटेगरी से जो आते हैं वो ईडब्ल्यूएस अपना ऑनलाइन अप्लाई घर बैठे कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझाऊंगा। आरटीपीएस पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करने से लेकर एप्लीकेशन सबमिट तक, वेरिफिकेशन कैसे होता है, कितना दिन में होता है और आखिर में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करने तक, ये सारा प्रक्रिया आप मेरे ही यूट्यूब चैनल पर अभी जस्ट ये प्रोसेस हम स्टार्ट करने वाले और सारे बताने वाले कि कैसे कैसे होता है। और ध्यान रखें, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको पहले से इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट पहले से बना लेना होता है, ताकि वो वहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस वेरिफिकेशन से पहले आपको इनकम और रेसिडेंशियल का सत्यापित कर सके। अपलोड नहीं करना है लेकिन ये आपको बना लेना होता है। इनकम और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है उसका पूरा प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले से उपलब्ध है। आप उन वीडियो को देखकर घर बैठे खुद से अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि बिहार आरटीपीएस से जुड़ी हर एक ऑनलाइन अप्लाई करना या इसके अलावा बिहार आरटीपीएस के अलावा बहुत सारे जानकारी जो आपको घर बैठे करना है और किसी साइबर कैफे में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारा प्रक्रिया मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर गूगल खोल लेंगे। गूगल खोलने के बाद यहाँ पर हम आरटीपीएस टाइप करेंगे। आरटीपीएस टाइप करने के बाद यहाँ पर जो आपको दिखेगा आरटीपीएस 432 जो भी दिखेगा वहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम आरटीपीएस के ऑफिशियली पेज पर आ जाएंगे, जहाँ से हम आरटीपीएस के माध्यम से बहुत सारे जो सर्टिफिकेट होता है सारा अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम ईडब्ल्यूएस अप्लाई करते हैं। और हाँ, आरटीपीएस के माध्यम से जितने भी चीज़ अप्लाई करने वाला है सारा मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला और भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सके। तो चलिए हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए कहाँ पर क्लिक करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे जो देख रहे हैं लोक सेवा का अधिकार, इसी को आपको देखना है। इसमें देखने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि सामान्य प्रशासन विभाग जो लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आइएगा, देखिएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय या संपत्ति प्रमाण पत्र निगम, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर, जिला स्तर। फिलहाल अभी हम अंचल स्तर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये पेज आपका खुल जाएगा, जहाँ पर आपको ध्यान पूर्वक आपको सारा कुछ अप्लाई करना है कि कैसे कैसे हम डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो दिख रहा है सबसे ऊपर में सिलेक्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट, जो आपका फॉर्मेट होगा वो हिंदी में होना चाहिए या इंग्लिश में होना चाहिए। उस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद आपको मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे फिलहाल हिंदी ही रहने देते हैं। उसके बाद हम क्लिक करेंगे जेंडर। जेंडर में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कौन सा है इसमें से। उसके बाद अभिवादन सिचुएशन में आपको सिलेक्ट करना है, इसमें कोई अभिवादन नहीं, श्री नहीं। याद रखिए यहाँ पर स्टार मार्क लगा है तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना ही होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कोई अभिवादन नहीं। आगे हम लोग आएंगे नेम ऑफ अप्लीकेंट, वही आपको इंग्लिश में लिखना है और यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका हिंदी में आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं, स्पेस देना है। जैसे ही लिखेंगे स्पेस देंगे अपने आप हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर आपको हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी में लिख के कॉपी पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जन्म तिथि होगा, जन्म तिथि क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है इस पर आप क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ पे ईयर चूज कर लीजिएगा। पहले ईयर चूज करने के बाद उसके बाद आप मंथ चूज कर लेना है। मंथ चूज करने के बाद आपको यहाँ पर डेट चूज कर लेना है। ये फॉर्मेट आपको चूज करके आगे बढ़ना है। इस फॉर्मेट में आपको कुछ नहीं करना है। आधार नंबर मांग रहा है, ओटीपी फिर जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इस फॉर्मेट को आपको नहीं बढ़ना है। आगे हम लोग आएंगे, स्टेट चूज कर लेंगे, किस स्टेट से है आप स्टेट चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से है डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। उसके बाद आप आगे आइएगा तो उस डिस्ट्रिक्ट से कौन सा डिवीजन है वो डिवीजन आपको पता कर लेना है कि कौन सा है। उसके बाद आप कौन सा ब्लॉक में रहते हैं उस ब्लॉक को चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर है ग्राम पंचायत, नगर निगम, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो आपको कर देना है। उसके बाद है, उसके जस्ट बाद में है वार्ड संख्या, वार्ड नंबर। यहाँ पर स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, आप नहीं भी लगा सकते हैं। अगर आपको है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद जो ग्राम पंचायत यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है कौन सा ग्राम पंचायत है।
उसके बाद यहाँ पर गांव का नाम लिखना है। गांव का नाम जैसे कि आप वहाँ लिखे थे और स्पेस दिए थे, ऐसे ही गांव का नाम यहाँ लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, और नहीं तो रहने दीजिएगा, तो इंग्लिश में ही रहेगा तो चलेगा। आगे है डाक पोस्ट ऑफिस डालना है। थाना आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। पिन कोड आप अपना आधार कार्ड के पीछे देखिएगा तो आपका पिन कोड दिया होगा, वो पिन कोड चूज कर लेना है। इसको आपको नहीं कुछ करना है, होल्डिंग नंबर, सर्किल नंबर कुछ नहीं चूज करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको कौन, तो हमेशा आपको ईडब्ल्यूएस जो बनता है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको केंद्र के लिए बनाना है कि बिहार के लिए बनाना है। अगर हम केंद्र के लिए बनाएंगे तो ज़्यादा जरूरी होगा, इसलिए हम यहाँ पर क वाला चूज करेंगे, केंद्र वाला, क्योंकि हमेशा जो गवर्नमेंट में जरूरत पड़ता है, जो आप ईडब्ल्यूएस बना रहे हैं 10% आरक्षण के लिए, तो आपको वो केंद्र वाला चूज कीजिएगा, वो ज़्यादा जरूरत पड़ता है अभी फिलहाल। आगे यहाँ पर आपको कास्ट चूज कर लेना है, कौन सा कास्ट में आते हैं, यहाँ से जो कास्ट है वो कास्ट चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ फादर, पिता का नाम अपने आप हिंदी में आ जाएगा। मदर और स्पेस दीजिएगा, जैसे एप्लीकेशन में आप डाले थे एप्लीकेंट में नाम में, वैसे ही माता का नाम डालना है। उसके बाद आगे आना है। अगर आप शादीशुदा है तो आप यहाँ पर अपना हस्बैंड का नाम लिखिए, अगर नहीं है तो आप नहीं भी लिखिएगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, मतलब ओटीपी जाएगा। जैसे हम यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर डालते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे वेरिफिकेशन होता है। जैसे ही आप बाहर दूसरे पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर ओटीपी के लिए आ जाएगा। आपको अपने मोबाइल से देखना है और यहाँ पर आपको ओटीपी वेरीफाई करना है। उसके बाद वैलिडेट कीजिएगा तो आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। ईमेल आईडी डालिए या नहीं डालिए चलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको जो बोला गया था कि आप अपना फोटो को कैसे लगाना है, तो सेल्फ अटेस्टेड फोटो होना चाहिए, मतलब फोटो पे ही आपका सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर मतलब आपका नाम होना चाहिए, और उसको आपको अटैच करके लगाना है। आगे है परिवार का कुल आय। हम पहले बताए थे कि आपको इनकम पहले से बना के रखना है, उसी इनकम में से आपको देख लेना है कि आपका जो बना है उसका कुल आय क्या है, उस पर आपको यहाँ पे लिख देना है बस। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आई एग्री सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उससे जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पर बस कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद हम सबमिट करेंगे। हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप पे के लिए हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम अभी सबमिट करते हैं। इसके बाद आपको सेकेंड स्टेप जो है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो डिटेल दिया हुआ है, इस डिटेल को आपको देख लेना है कि आपने सही से भरा है। उसके बाद नीचे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है अटैच एंड एनेक्सर, आपको क्या करना है, यहाँ पर अटैच पे क्लिक करना है। जैसे ही अटैच पे क्लिक करेंगे तो आपका कोई डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, इस पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आधार कार्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ से चूज फाइल देख रहे हैं, यहाँ से आपको चूज फाइल करना है, और यहाँ पे जो आधार कार्ड होगा वो आधार कार्ड आप क्या करना है, चूज करके यहाँ पे ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सेव करना है। जैसे ही सेव कीजिएगा तो अब हम नेक्स्ट में आएंगे, जहाँ पर आपको सबमिट करना है। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर देंगे, अब मेरा डॉक्यूमेंट जो हो जाएगा वो हमारा फाइनल सबमिट हो जाएगा एप्लीकेशन। अब इसके बाद हमको रिसीविंग दिखेगा, जैसे रिसीविंग को हमको रखना है। तो फिलहाल अभी हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पे जो दिख रहा है, यही आपका रिसीविंग एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन नंबर आपको, ये रिसीविंग आपको रख लेना है। और कार्य दिवस 21 दिन, ईडब्ल्यूएस 21 दिन के बाद होता है। 21 दिन के बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना, मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले से उपलब्ध है कि कोई भी आरटीपीएस के माध्यम से आप सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करना है, वो और आवेदन की स्थिति कैसे देखना है, वो दोनों एक साथ वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। तो कैसे इस रिसीविंग को अपने हम सिस्टम में कैसे रख ले, ताकि हम इसका आवश्यकता आने पर इसका यूज कर सकें। तो सबसे नीचे आप देखिएगा, यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। इस एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, और जैसे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, और इसको आप हम आगे यूज कर सकते हैं। ध्यान रखें, ईडब्ल्यूएस जब बना रहे हैं, बाकी कोई भी आरटीपीएस से बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस जब बना रहे हैं तो आपको एक बार ब्लॉक में जाकर 21 दिन के बीच में जाकर आपको पता कर लेना है कि हम जो इनकम और रेसिडेंशियल बनाया है उसका भी वेरीफाई कम से कम कर ले, तब जाके मेरा ईडब्ल्यूएस बनेगा। ऐसे आप अप्लाई कर देने के बाद आपका ईडब्ल्यूएस हो सकता है, कम चांस है कि आपका अप्रूव ना हो, इसीलिए आपको एक बार ब्लॉक में जाना है। इनकम, कास्ट, रेसिडेंशियल इस सब के लिए आपको नहीं जाना होता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए एक बार आपको ब्लॉक में जाना होगा। तब तक के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, आगे और भी बहुत सारा महत्वपूर्ण अपडेट आपके सामने आएगा, इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।